नमस्कार, स्पोर्ट्स आर देख रहे हैं आप। मैं हूं केशव। बीसीसीआई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान करने वाला है और कहा जा रहा है इसमें बहुत कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। बहुत खिलाड़ियों को या तो रिटेन किया जाएगा और कुछ नए खिलाड़ियों को इस स्कीम में वापसी हो सकती है। आपको पता है कि कुछ खिलाड़ी T20 वर्ल्ड कप के बाद संन्यास ले चुके हैं। ऐसे में कहा जा रहा था कि उनका डिमोशन हो सकता है और कहा जा रहा था कि जब IPL चल रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हुई है, डोमेस्टिक रणजी ट्रॉफी खत्म हुई है, ऐसे में कुछ खिलाड़ियों को वहां से भी एक तरीके से प्रमोट करके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में उनकी वापसी हो सकती है। आज जो सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आ रही है, समाचार एजेंसी ANI के हवाले से जो खबर सामने आ रही है, उसके मुताबिक श्रेयस अय्यर की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में वापसी हो सकती है। रविंद्र जडेजा को भी एक तरीके से रिटेन किया जा सकता है। विराट कोहली और रोहित शर्मा को भी रिटेन किया जा सकता है। आपको पता है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जो कैप्ड प्लेयर माने जाते हैं, जो टीम इंडिया के लिए कह सकते हैं या तो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं या कह सकते हैं 2 या 1 फॉर्मेट खेलते हैं। उनको डिफरेंट कैटेगरीज में बांट करके एक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जो शामिल खिलाड़ी होते हैं उनको नियमित वेतनमान दिया जाता है सालाना आधार पर। कुछ पैसे जो मुकर्रर होते हैं वो पैसा दिया जाता है। मसलन अगर A+ कैटेगरी की बात करें तो उसमें वो खिलाड़ी होते हैं जो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, T20I, टेस्ट और वनडे फॉर्मेट। हालांकि बीसीसीआई के ऊपर है कि वो किन खिलाड़ियों को किस में शामिल करता है। वो चाहे तो उनके सम्मान और उनके सीनियरिटी के लेवल पे भी उसको अपग्रेड और डाउनग्रेड कर सकता है। हमने देखा कि पहले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल थे श्रेयस अय्यर, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के आधार पे कि वो डोमेस्टिक खेलने से मना कर रहे हैं, उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया गया। ईशान किशन को भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया गया था। लेकिन जिस तरीके का प्रदर्शन श्रेयस अय्यर ने इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज हुई है, उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी में जो उन्होंने खेल दिखाया, प्रदर्शन किया और संकट मोचन बनकर के उभरे हैं, ऐसे में कहा जा रहा है कि उनकी वापसी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में हो सकती है। ये बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है कि श्रेयस अय्यर की वापसी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में हो सकती है। रविंद्र जडेजा को भी रिटेन किया जा सकता है A कैटेगरी में, A+ कैटेगरी में, क्योंकि उन्होंने भी T20 वर्ल्ड कप के बाद इस फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान कर दिया गया था और रोहित शर्मा ने भी T20 फॉर्मेट से ऐलान किया था कि संन्यास ले रहा हूं। उसके बाद विराट कोहली ने भी कह सकते हैं कि संन्यास का ऐलान आपको कर दिया था बारबाडोस में। लास्ट टाइम T20 वर्ल्ड कप था जब इन तीनों को एक साथ देखा गया था T20 फॉर्मेट में, लेकिन चूंकि अब नहीं खेल रहे हैं तो कहा जा रहा है कि उनको डिमोट भी किया जा सकता है। आपको बताएं कि बीसीसीआई 3 कैटेगरीज के आधार पे, 4 कैटेगरीज के आधार पे या कहा जाए तो 4 श्रेणियों, आपके स्क्रीन पे हम दिखा सकें कि 4 श्रेणियों में बीसीसीआई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देता है। ये पिछले साल का है। पिछले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो 23-24 का था उसका ये अगर आप देख सकें अपने स्क्रीन पे, बीसीसीआई ने 4 कैटेगरीज में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान किया था। A+ कैटेगरी में जिसमें कि 7 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष दिया जाता है, जिसमें कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा है, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि चूंकि ये 3 खिलाड़ी, जसप्रीत बुमराह को छोड़ करके ये 3 खिलाड़ी ऑलरेडी संन्यास का ऐलान कर चुके हैं T20I से, तो हो सकता है इनको डिमोट करके ग्रेड A में शामिल किया जाए। लेकिन जो खबर सामने आ रही है ANI के हवाले से कि इनको रिटेन किया जा सकता है A+ कैटेगरी में, चूंकि ये अभी भी 2 फॉर्मेट खेल रहे हैं और टीम के सबसे सीनियर दिग्गज खिलाड़ी हैं और अपने करियर के आखिरी पड़ाव पे हैं, इसलिए कहा जा रहा है कि इनको रिटेन किया जा सकता है सबसे जो सुपीरियर ग्रेड है उसमें। दूसरा ग्रेड है 5 करोड़ वाला ग्रेड A, जिसमें रविचंद्रन अश्विन, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, KL राहुल, सुमन गिल और हार्दिक पांड्या हैं। तीसरा ग्रेड है ग्रेड B, जिसमें कह सकते हैं कि 3 करोड़ रुपए सालाना दिया जाता है, जिसमें अभी T20I कप्तान सूर्यकुमार यादव, लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और यशस्वी जायसवाल शामिल हैं। ग्रेड C में 1 करोड़ रुपए सालाना दिया जाता है, जिसमें अधिकतर आप देख सकेंगे कि जो कह सकते हैं कि तीनों फॉर्मेट नहीं खेलते हैं, T20I वाले हैं, वनडे वाले हैं, या जो टीम से बाहर आते जाते रहते हैं या कभी खेला उन्होंने। रिंकू सिंह अभी KKR का हिस्सा हैं, वो T20I फॉर्मेट खेलते हैं कप्तान सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में। तिलक वर्मा नंबर 3, नंबर 4 पे खेलते हैं। ऋतुराज गायकवाड़ हैं। शार्दुल ठाकुर जो लखनऊ सुपर जायंट्स में उनकी वापसी हुई है, अनसोल्ड रहे थे। शिवम दुबे हैं, रवि बिश्नोई हैं, जितेश शर्मा, वाशिंगटन सुंदर, मुकेश कुमार, संजू सैमसंग, अर्शदीप सिंह, तकरीबन 15 खिलाड़ी इस कैटेगरी में शामिल होते हैं। अर्शदीप सिंह, KS भरत, प्रसिद्ध कृष्णा और आवेश खान और रजत पाटीदार जो अभी RCB के कप्तान हैं। कुल मिलाकर कहा जाता है कि इसमें 15 खिलाड़ी हैं जिनको कि 1 करोड़ रुपया सालाना दिया जाता है। ये ग्रेड C है। आपको पता है कि जो ग्रेड C है
उसमें जो खिलाड़ी आपको दिखाई दे रहे हैं, जिनके नाम देख रहे हैं, कम से कम उससे ज़्यादा ही कुवत तो कम से कम श्रेयस अय्यर रखते ही हैं, ईशान किशन तो रखते ही हैं। लेकिन उन दोनों को डोमेस्टिक नहीं खेलने के कारण या रिपोर्ट्स के आधार पर एक्शन लेते हुए बीसीसीआई ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया था। इसके अलावा जो खिलाड़ी न्यूनतम 3 टेस्ट, 8 वनडे या 10 T20I अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं, उन्हें स्वचालित रूप से ग्रेड सी में शामिल किया जाता है। उदाहरण के लिए ध्रुव जुरेल, सरफराज खान को पिछले साल यह मौका मिला था। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ये जो कह सकते हैं कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है जो पिछले साल का है, इसमें क्या कुछ बदलाव हो सकता है? इसमें बदलाव हो सकता है, श्रेयस अय्यर की वापसी हो सकती है। श्रेयस अय्यर पिछले साल रणजी ट्रॉफी में हिस्सा न लेने के कारण उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया गया था। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में शानदार प्रदर्शन के बाद कहा जा रहा है, जिसमें उन्होंने 4 मैचों में 195 रन उन्होंने बनाए थे, 48.75 का औसत था, और कहा जा रहा है कि उनकी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में वापसी हो सकती है। हालांकि मांग की जा रही है कि ईशान किशन को भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में वापस किया जाए, क्योंकि उन्होंने गुच्ची बाबू ट्रॉफी या अन्य जो ट्रॉफीज हैं उसमें अच्छा प्रदर्शन किया है। उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद के लिए भी पहले मैच में उन्होंने शतक लगाया था, हालांकि 2 अन्य मैचों में वो नहीं कर पाए। लेकिन कहा जा रहा है कि ईशान किशन को भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में वापस लाया जाए। बीसीसीआई इस पर फैसला करेगा। नवंबर 2023 से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से बाहर हैं, लेकिन IPL 2025 में उन्होंने हैदराबाद के लिए खेल रहे हैं। पहले ही मैच में शतक जड़ा था और मांग किया जा रहा है कि उनको भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में कम से कम वापसी तो हुई ही। रोहित कोहली, जडेजा के बारे में कहा जा रहा है चूंकि A+ से मतलब उनको डिमोट किया जा सकता है, लेकिन जो खबर A9 दी है कि उनको रखा जाएगा A+ में, उनको 7 करोड़ रुपए मिलेंगे। अगर उनको डिमोट किया जाता है, अगर मान लेते हैं लास्ट नियम के आधार पे अगर उनको डिमोट किया जाता है तो 5 करोड़ रुपए तो उनको मिलेंगी। नए चेहरों की बात करें तो किन्हें शामिल किया जा सकता है? नीतीश कुमार रेड्डी, जो BGT में शतक मार करके कह सकते हैं उन्होंने चर्चा में आए थे, अभी सनराइजर्स हैदराबाद के हिस्से हैं, तो उनकी वापसी हो सकती है, मतलब शामिल किया जा सकता है। हर्षित राणा जो चैंपियंस ट्रॉफी के हिस्सा थे, अभी KKR के हिस्सा हैं, उनको क्या कह सकते हैं कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जगह मिल सकता है। और हालिया अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जो कह सकते हैं जो खेल रहे हैं उनकी भी वापसी हो सकती है। चयन प्रक्रिया, BCCI की जो चयन समिति है, जिसकी अध्यक्षता वर्तमान में अजीत अगरकर करते हैं, खिलाड़ियों के प्रदर्शन, घरेलू क्रिकेट में भागीदारी को ध्यान में रख करके कॉन्ट्रैक्ट तय किया जाता है। अंतिम फैसला BCCI लेता है और कह सकते हैं खिलाड़ियों को राष्ट्रीय ड्यूटी से मुक्त होने पर घरेलू क्रिकेट भी खेलना अनिवार्य होता है। तो कुल मिलाकर के ये कुछ कह सकते हैं कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में या सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को लेकर खबर है। श्रेयस अय्यर आपकी स्क्रीन पे चैंपियंस ट्रॉफी की हीरो, भारतीय टीम के संकट मोचन बनकर के उभरे हैं, उनकी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में वापसी हो सकती है। विराट और जडेजा, रोहित को A+ ग्रेड में रिटेन किया जा सकता है उनकी सीनियरिटी के आधार पे। और अन्य खिलाड़ियों में अगर बात करें तो ईशान किशन के भी मांग की जा रही है कि उनको भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में वापसी हो। अय्यर को लेकर के लगभग कंफर्म है उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जगह मिल सकता है। तो कुल मिलाकर के ये कुछ खबर थी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के। अभी देखने की बात है BCCI क्या कुछ मतलब फैसला लेता है, किसे शामिल करता है और किसे बाहर करने का फैसला लेता है। आपकी जो भी राय है स्पोर्ट्स आवर कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए देखते रहें स्पोर्ट्स आवर। नमस्कार।